आज हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में वर्ड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कैरी करना या ट्रांसफर करना, यानी मुंतकिल करना। और अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की कि ये किस तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये वो ट्रांसपोर्ट का मेथड है या मैकेनिज्म है जिसमें के एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जबकि हम बात करें अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं मूवमेंट ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो आयंस और सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बगैर, तो उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो सेल के बाहर वाली जो लेयर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल के बाकी के हिस्सों को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके इर्द गिर्द यानी अंदर और बाहर की तरफ जो मूवमेंट होती है, अगर उसमें एनर्जी रिक्वायर ना हो तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो अगर हम मूवमेंट ऑफ आयंस और सब्सटेंसेस की बात करें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मेथड्स हैं या आयंस किन तरीकों से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर हो सकते हैं, तो जो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी हो सकता है, डिफ्यूजन का भी हो सकता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के बगैर जो मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन किसकी मदद से होती है? विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जो कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देती। तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन होती है, कहां से कहां? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं। और अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो ये भी डिफ्यूजन की ही टाइप है, यानी मूवमेंट होती है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेकिन किसकी मदद से ये वाली डिफ्यूजन होती है? ये होती है इंटेग्रल प्रोटीन्स की मदद से, यानी जो मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनकी मदद से। तो हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है? ये सेल की मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बनती है? लिपिड की बाइलेयर से, यानी जो दो लेयर्स होती हैं वो लिपिड से बनती हैं और इन्हीं के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, यानी धसी हुई होती हैं। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होगा? सिंपली जो मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से, यानी जहां पे उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, वहां से मूव करेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं, लेकिन किसकी मदद से? इंटेग्रल प्रोटीन्स की मदद से। इंटेग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? जो कि सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, यानी जरूरी पार्ट होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इन प्रोटीन्स की मदद से मूव कर रहे हैं। और अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा? डिफ्यूजन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और किसकी मदद से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। और ये जो तीनों मेथड्स हैं ये क्या करते हैं? आयंस की मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। किस तरह की ट्रांसपोर्ट में? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को पानी की और इसके अलावा सॉल्ट्स या मिनरल्स की जरूरत होती है सही तरीके से या प्रॉपर नशोनुमा के लिए। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी को रूट्स के जरिए और उसे पहुंचाते हैं लीव्स तक,
यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं, और जो रूट्स हैं प्लांट्स की रूट्स, यहाँ से ये पानी जज्ब हो रहा है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी लीव्स तक पहुंच रहा है। तो ये जो पानी है ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की मदद से मूव करेगा ऊपर की तरफ, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स हैं। और अगर हम बात करें पानी के अंदर जो हलशुदा सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जो कि पौधे की नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं, जैसे पोटाशियम के और नाइट्रोजन वगैरह के जो सॉल्ट्स होते हैं, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से क्या होंगे, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचेंगे। तो ये तो था पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म कि किस तरह आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी के बगैर मूव होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, लेकिन ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का उलट होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी इसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जब मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को या हिल को। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, यानी सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो इस्तेमाल होती है इस तरह की ट्रांसपोर्ट में। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी के मॉलिक्यूल से, जो कि होते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, और इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी क्या है, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो एरो ऐसे शो हो रहा है तो इस बात का मतलब है कि ये एनर्जी कहाँ से आती है, सेल से आती है, क्योंकि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का इंटरनल पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी देख रहे हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी देख रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकती है, डिफ्यूजन की मदद से भी हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से भी हो सकती है, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से भी हो सकती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मूवमेंट हो रही है लेकिन पैसिव के उलट हो रही है। पैसिव में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो आज हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में।